to the class of science. I am Asifa Jamil. Today we are going to start the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. First chapter, class 10, chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. क्लियर? तो लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे बेसिक केमिस्ट्री. क्लियर? इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास, ये सब हम लोग एटॉमिक मास हम लोग याद किए थे. आज हम लोग मेन अपने चैप्टर पे एंटर कर गए. पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. यहाँ सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म यहाँ पढ़ेंगे. जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं हम लोग? जहां न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज. समझ में आया? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. क्लियर? इसका केमिकल चेंजेस का एग्जांपल क्या होगा? जैसे तुम्हारा केमिकल चेंजेस क्या होता है? तुम्हारा इरिवर्सिबल होता है. केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होता है, जबकि फिजिकल चेंजेस क्या होता है? रिवर्सिबल होता है. समझ में? अब हम लोग जैसे हम लोग केमिकल चेंजेस का एग्जांपल, केमिकल चेंजेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर. इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये सब क्या हो जाएगा? सारा केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में हम लोग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर. रबर को हम लोग खींच कर क्या करेंगे, फिर अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा. इसका एग्जांपल क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, सारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंजेस. हम लोग को यहाँ पर हम इसीलिए फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का नाम लिए क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ना है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब तक केमिकल चेंजेस हम लोग को पता नहीं होगा, यानी केमिकल चेंजेस पता नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन हम लोग नहीं बना सकते. तो केमिकल चेंजेस क्या करते हैं हम लोग? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. क्लियर? इसमें क्या होगा? केमिकल चेंजेस. अब केमिकल रिएक्शन क्या होगा? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. लिख लो इसका 1-2 पॉइंट. केमिकल रिएक्शन, the process involving chemical changes are called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन. क्लियर? अब ये केमिकल रिएक्शन है, यानी जिस रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी हम लोग ए रिएक्टेंट लिए, ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बना गया? बन गया प्रोडक्ट. ये तुम्हारा क्या है? कुछ हम लोग रिएक्टेंट लिए. रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? रिएक्शन से पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग लेते हैं और उसके बाद जब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, जो नया सब्सटेंस प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. बिफोर रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच आर टेकन. बिफोर रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. समझ में आ रहा है? Before reaction the substance which are taken are called reactant. Clear? After reaction the new substance are formed. After reaction the new substance are formed are called product. Clear? लिखा जाएगा कुछ इसका डिफिनेशन. अगर रिएक्टेंट पूछेगा तो और लिख देते हैं. रुको एक सेकंड, इसको हम लोग ए पी करके नहीं लिखते हैं, इस तरह लिख देते हैं. रिएक्टेंट, ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा. तो रिएक्टेंट का अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? बिफोर रिएक्शन या ओरिजिनल सब्सटेंस भी लिख सकते हैं. बिफोर रिएक्शन भी लिख सकते हैं या ओरिजिनल सब्सटेंस भी लिख सकते हैं.
before reaction the substance which are taken are called reactant. प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखा जाएगा new substance are formed after reaction are called product. क्लियर? प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा? न्यू सब्सटेंस मिलेगा और रिएक्टेंट में ओरिजिनल सब्सटेंस मिलेगा. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. क्लियर? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दी, केमिकल रिएक्शन बता दिए. अब केमिकल रिएक्शन में पहले हम केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. पहले केमिकल रिएक्शन का सम एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, वो एग्जांपल देखो और इसको याद भी रखना है. क्लियर? तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. पहला एग्जांपल क्या लेते हैं? एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं. एग्जांपल फर्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन इन एयर. ठीक है? यानी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम लोग को चेक करना है. समझ में आ रहा है? तो हम इसका रिएक्शन लिखेंगे. पहले रिएक्शन. पहला क्या ले लें? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो जब भी मैग्नीशियम रिबन कहीं से भी तुम दुकान से, शॉप से जाकर खरीद सकते हो. मांगो की दुकान में जाकर के मैग्नीशियम रिबन दीजिए, वो मैग्नीशियम रिबन दे देगा. क्लियर? तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है ना, पहले मैग्नीशियम रिबन जो हम लोग लेंगे, पहले उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा. उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है. ठीक है? ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ, सबसे पहले इसको रब करना होता है, उसके बाद बर्निंग कर जलाया जाता है. जलाने के बाद जिस तरह से हम लोग कोई भी, मान लो कि अगर हम किसी भी फेस्टिवल, दिवाली वगैरह में जब हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है? व्हाइट कलर का मिलता है ना. जैसे मान लो कि तुम किसी भी क्रैकर को अगर जलाते हो तो व्हाइट कलर का दिखता है. तो व्हाइट जो दिखता है सेम वो मैग्नीशियम रिबन की तरह, मैग्नीशियम को भी बर्न करोगे तो सेम वही दिखेगा. ये किसी भी शॉप में मिल सकता है. तो मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो इसका क्या हो जाएगा? लिखो रिएक्शन Mg. बर्न कर रहे हैं यानी O2 गैस दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? MgO बनेगा. ये कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है? मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है ना. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम. मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, दैट इज +2. और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -2. जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो Mg +2 और O -2, ये क्या होगा? आपस में एक्सचेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा? MgO. क्लियर? ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा. ये है रिएक्टेंट ये है. बिफोर रिएक्शन क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट. और ये क्या मिला? प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या नाम हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? अब यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हैं. इसको हम लोग क्या कर सकते? बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ देखो, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ इधर भी राइट साइड मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है. तो कभी भी जब भी हम ये चीज ध्यान रखना, ये आगे भी बताएंगे, ये चीज ध्यान रखना, जब भी बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको स्टेक्योमेट्री बोलते हैं. जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो आगे लगाना रहता है, ना कि इस साइड. क्लियर? ये वैलेंसी बताता है, ये वैलेंसी बताएगा, आगे बताएगा, वो तुम्हारा बैलेंस करके बताएगा. तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2
ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। या तो तुम इसको हाफ कर सकते हो, हाफ करेंगे तो क्या हो गया, सिंगल ऑक्सीजन हो गया, या इसको डबल कर दो तो सिंपल, अभी तुम लोग की बुक में ये डबल करेगा। तो जैसे ही हम लोग 2 करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, पहला ये एग्जांपल हो गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा। क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का एशेस मिलेगा। मैग्नीशियम क्या मिलेगा, व्हाइट एशेस। समझ में आया, व्हाइट ऐश मिलेगा। जैसे हम लोग राख जैसे कहते हैं ना, व्हाइट ऐश जलाने पे जो मिलता है ना वो एशेस मिलेगा, और कैसे कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखो। सेकंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। समझ में आया। सेकंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो ये एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, हाँ, लीड नाइट्रेट को किससे रिएक्ट करवाना है, पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट, लीड का क्या हो जाएगा, लीड Pb, वैलेंसी क्या होता है +2, और नाइट्रेट किससे बना, कल हम बताए थे HNO3 से बना। किससे बनता है, HNO3। तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला, क्योंकि अगर वैलेंसी याद नहीं है तो रिएक्शन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। Pb का क्या हो जाएगा, बोलो Pb का वैलेंसी क्या होता है, Pb का वैलेंसी क्या हो जाएगा, बता दीजिए। Pb का +2, याद रखना, अभी याद रखो कि सिर्फ 2 होता है। Pb 2 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करता है, एक +4 होता है, एक +2। सेम है, जिंक भी 2 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करता है, Zn+2 Zn+4। तो याद रखो कि अभी हम लोग सब सारा जो भी वैलेंसी यूज करेंगे 2 वैलेंसी लेंगे। क्लियर, लेकिन Pb का 2 वैलेंसी एग्जिस्ट करता है, एक 2 एग्जिस्ट करता है, एक +4 एग्जिस्ट करता है। हाँ, पोटेशियम का क्या हो गया, Pb+4, और नाइट्रेट बताए थे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, वहां से हाइड्रोजन हटाए थे तो -1 चार्ज आया था। तो नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NO3 -1। तो ये क्या होता है, ये चार्जेस याद रखना, कटायन अनायन के साथ जाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ ही बनेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेगा। तो ये इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, तो ये वैलेंसी इधर आता है, ये वैलेंसी इधर आएगा, तो क्या बनेगा, Pb NO3 का ट्वाइस, यही ना होगा। समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे साफ लिख, Pb का वैलेंसी 2, NO3, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो पूरे होल ट्वाइस पर 2 जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट दैट इज Pb NO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम कौन से ग्रुप में होता है, बोलो, हलीना का, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो क्या हो गया, बोलो, के हो गया ना, +1 हो गया, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या हो गया था, चार्ज -1, तो क्या हो जाएगा, Ki हो जाएगा। तो क्या करें, Ki। अब रिएक्शन होगा, ये चीज ध्यान रखो, रिएक्शन होगा। तो ये याद रखो कि ये देखो, ये और ये रिएक्शन हो रहा है ना, PbNO3 और Ki रिएक्ट कर रहा है, तो कटायन हमेशा अनायन के साथ ज्वाइंट होता है और अनायन कटायन के साथ जाएगा। तो ये तुम्हारा कटायन कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ ज्वाइंट होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट होगा। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, +2 है, और यहाँ क्या है, -1। तो ये जो है I के साथ जाएगा, क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा, सॉरी, लीड आयोडाइड। क्या बनेगा, लीड आयोडाइड। तो Pb+2 और I -1, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, PbI2, यानी पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ तुम्हारा क्या बचा, NO3 -1, क्या बचा, NO3 -1 और I -1, तो बोल, सॉरी, K+1। तो ये चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट या फिर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, पहले कटायन को लिखा जाता है, तब अनायन को लिखा जाता है। ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट याद रखना, पहले कटायन को लिखते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज को लिखते
तब नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं। ये नहीं बोल सकते हो तुम NO3K, क्या लिखना पड़ेगा KNO3, तो क्या बनेगा प्लस KNO3। ये रिएक्शन क्या करता है ना, पीपीटी बनाता है। पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट बनाएगा। कुछ रिएक्शन, 5-6 रिएक्शन है जो पीपीटी बनाएगा, उसको याद रखना हमेशा, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या बनाएगा PbI2, क्या बनाएगा ये पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट बनाता है उसका सिंबल ऐसे समझना कि ये जाकर के बॉटम में बैठ गया, और जिसका रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे ऊपर की तरफ, समझना ये गैस का सिंबल है और ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है, यानी जाकर के बॉटम में बैठ गया। तो ये क्या होता है, बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। समझ में आया? तो ये जो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम, सॉरी लीड आयोडाइड। क्या नाम होगा, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड। और इसका नाम क्या होगा बोलो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पर इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि मेन इसमें रिएक्शन ही है। मेन रिएक्शन अगर आ गया तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रिएक्शन आना चाहिए और बैलेंस करने आना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या होगा, लीड आयोडाइड पीपीटी, तो बगल में लिखना पड़ेगा ऐसे पीपीटी, ये चीज। और इसका कलर याद रखना, इसका कलर जो होता है येलो कलर होता है। 5-6 का कलर भी याद रखना पड़ता है, वही एग्जाम में आता है 5-6 कलर। जैसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो गया, येलो पीपीटी बनता है। क्या बनता है, येलो पीपीटी। तो यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो क्वेश्चन में आएगा कि ये अभी बताएंगे तो अभी बाउंस मारेगा, जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तब बताएंगे। देखो इसका येलो याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये नहीं लिखेगा, लिखेगा प्रोडक्ट आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ येलो पीपीटी। तो हम लोग को दिमाग में आ जाएगा कि येलो पीपीटी कौन बनाता है, लीड आयोडाइड बनाता है। ठीक, हाँ, इसका कलर जो होता है ना, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, ये कलरलेस। और ये भी क्या होता है, कलरलेस। ये सब याद रखो, क्योंकि कलरलेस का उतना नाम याद नहीं करना है, कलर का नाम याद रखना है। सेम पोटेशियम नाइट्रेट का कलर भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्लियर? अब इसको अगर बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस कर दे, चलो बैलेंस आगे बताइए, या फिर बैलेंस करना चाहते हो कर सकते हो। और देखते हैं बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो लीड कितना है, 1 लीड, इधर भी देखो 1 लीड। नाइट्रेट NO3K कितना है, 2 बार है। और यहाँ नाइट्रेट देखो NO3 कितने बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो NO3 तो 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग पोटेशियम को डबल किए तो आयोडीन भी क्या हो गया, देखो डबल हो गया। और यहाँ देखो आयोडीन क्या है, 2 है ना। अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। Pb 1 है, Pb 1 है, NO3 2 है, NO3 2 है, K 2 है, K 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। रिएक्शन बैलेंस। क्लियर? ये एग्जांपल सेकंड था। और एग्जांपल देख लो, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम बताए थे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं ना। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। उसका बहुत डाइल्यूशन, बहुत कहने का मतलब है 0.5 ml अगर हम लोग एसिड लेते हैं, उसमें अगर हम लोग 10 लीटर पानी अगर मिलाते हैं, वाटर उसमें ऐड करते हैं, तो फिर भी उसका इफेक्ट दिखता है हम लोगों को। समझ में आया? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो कंसंट्रेट एसिड समझ लो कितना, इसका पावर कितना हाई हो जाएगा। तो पहला हम या तो हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी लेना पड़ेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ना कि कौन सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। तो एक हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला लिख डायरेक्टली H2SO4।
रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर तुम ले सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो, किसी एक को ले लो। और देखेंगे यहाँ पर जिंक Zn जिंक रिएक्ट विद H2SO4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा DIL डाइल्यूट। चलो रिएक्शन करना है हम लोगों को। जिंक क्या है? मेटल है, मेटल पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, मेटल पे प्लस चार्ज होता है। अभी हम बताए कि जिंक की वैलेंसी 2 एग्जिस्ट करती है, एक +4 एग्जिस्ट करेगा, एक +2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अभी याद रखो कि +2 वाला ही यूज करेंगे। क्लियर? तो जिंक पर चार्ज क्या है? जिंक +2, जिंक की वैलेंसी +2 हो गया। यहाँ देखो H2SO4, तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? H प्लस H2 प्लस और SO4, H2 प्लस और SO4 2 माइनस। समझ में आया? तो कट आयन पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा, जाएगा ना? जाएगा उसके साथ। तो बताओ कि यहाँ पर बोलो तो क्या बनेगा? ZnSO4 2, देखो दोनों में 2, ऐसे अगर लिखना है, इसकी भी वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो ये 2 दोनों में आ गया, तो क्या बनेगा? Zn2SO4 होल ट्वाइस। तो 2 दोनों में 2 को कॉमन निकाल लिया जाता है, तो क्या करते हैं? लिखेंगे ZnSO4। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? ZnSO4 और प्लस क्या बचा? H2 देखो सिंबल क्या लगा है? क्या लगा है? वो गैस का सिंबल लगा है ना, ये गैस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा इसका? जिंक सल्फेट। और प्लस H2 गैस, ये H2 गैस लिख दिए। अच्छा, ये रिएक्शन तुम लोग क्लास 9th में भी किए होगे, लेकिन वहां पर जो क्लास 9 में किए होगे तो वहां पर जिंक नहीं यूज किए होगे, ठीक है? वो क्या यूज किए होगे? वहां पर आयरन निडल यूज किए होगे। ये लैब में भी रिएक्शन होता है। आयरन निडल यानी आयरन को लेते, Fe लेते हैं, Fe लिए होंगे, रिएक्शन हुआ होगा स्कूल के लैब में, तो यहाँ पर आयरन लिए होंगे और क्या लिए होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हुए होंगे। तो सिंपल क्या लेते हैं ना, टीचर जो लेते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं, उसका डाइल्यूट लेते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जब लिए होंगे तो कौन सा कलर था? ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू, लाइट ब्लू होगा। उसमें आयरन निडल डाले होंगे, तो रिएक्शन हो गया होगा आयरन और प्लस H2SO4 दैट इज FeSO4 बनेगा। FeSO4 बना होगा, तो जैसे ही निडल डाले थे वहां पर कलर चेंज हो गया था। कैसा कलर हुआ था? ग्रीन कलर हुआ था ना। तो सेम वो चीज याद रखो, वो चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर क्या बना? जिंक सल्फेट और H2 गैस क्या रिलीज किया? गैस रिलीज हुआ, ठीक है? इसको सारे कंटेनर में किया जाता है और एक पाइप निकाला जाता है उससे, यहाँ से दिखता है कि H2 गैस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि H2 गैस है, कि CO2 गैस निकल रहा है? वो तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। H2 गैस का क्या, कैसे पता चलेगा कि H2 गैस है, कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस? समझ में? वो चीज हम लोग पढ़ चुके। तो कौन सा गैस निकलता है? H2 गैस निकलता। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ, और ये तुम्हारा क्या हुआ? रिएक्टेंट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर कलर लिख रहा है, कलर लिख लो। इसका जो कलर होता है ना, कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। हम बता रहे हैं बार बार कि कलर का ही ये पूछेगा, ना कि कलरलेस पूछेगा। ऑलमोस्ट रिएक्शन जब होता है तो कलरलेस चला जाता है, तो ऑलमोस्ट का तो पूछता नहीं, जो एक्सेप्शन होता है वही क्वेश्चन पूछता है। तो कलर 5-6 ऐसा प्रोडक्ट बनता है इसका कलर होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट PbI2 होता है। क्लियर? चलो, ये तो हम लोग एग्जांपल दे दिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम लोग देख लिए और रिएक्शन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, तो हम ये सब जो भी एग्जांपल लिए ना, सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? इसमें जो जो प्रोडक्ट बना उसी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना। क्लियर? पहले हम एग्जांपल दे दिए, एग्जांपल से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो एग्जांपल जो दे दिए, जो एग्जांपल में क्या-क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसी के बारे में पढ़ लो, वही केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। क्लियर?
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ये देखो कि क्या बना दिया, ये पीपीटी बना दिया, यानी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हम लोग को पीपीटी के फॉर्म में भी मिलेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, सारा लिखेंगे अभी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, जब प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को तो प्रोडक्ट कोई गैस भी रिलीज कर सकता है। समझ में, ये गैस रिलीज किया यानी केमिकल रिएक्शन में पीपीटी भी बन सकता है, गैस भी रिलीज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कलर भी चेंज हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कलर भी चेंज हो सकता है। देखो क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग लिए PbNO3 और Ki जो लिए ये दोनों कलरलेस था, जब रिएक्शन करवाए तो जो प्रोडक्ट मिला PbI2 तो हम लोग को कलर मिल गया, यानी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन कलर को भी चेंज कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसका एग्जांपल यहाँ पर है। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखो ये एक्वस के फॉर्म में होता है, ये एक्वस के फॉर्म में होता है। जब प्रोडक्ट बन रहा ये हम लोग को नीचे बैठ गया, नीचे बैठने का मतलब क्या है, वो पीपीटी बना दिया, सॉलिड का फॉर्म ले लिया। ये एक्वस था, ये एक्वस था और ये क्या हो गया, सॉलिड बन गया। कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन स्टेट को भी चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बना सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इसका हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, वो यहाँ देखो H2 गैस, जब कोई गैस रिलीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से कोई ना कोई गैस निकला है, कोई ऐसा और रिएक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिलता है, एग्जाम्पल देखो कि जब हम लोग चूना में जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, एक हाई अमाउंट में रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर देता है, यानी कहीं ना कहीं हीट तो टेम्परेचर तो चेंज किया ना। इनिशियल में टेम्परेचर उतना हाई नहीं था, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना जितना हम लोगों को एक गैस नहीं दे सकता है, वो एट ए टाइम तुम्हारा क्या दे देगा, वो चूना दे देगा हीट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखो कि जहां कोई गैस रिलीज होता है, अब वो चूना का एग्जांपल होता है कि कौन सा गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। समझ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करे, H2 गैस रिलीज करे, ये सब तुम्हारा क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अब केमिकल टेम्परेचर को चेंज करेगा तो ये दो तरह से होता है, या तो ये टेम्परेचर को बढ़ा सकता है या टेम्परेचर को घटा सकता है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख दे रहे हैं, उसके बाद आगे करेंगे, या फिर डिक्टेट करवा रहे हैं, धीमा धीमा लिख लो, या फिर हम लिख देते हैं उसको, उतार लो उसको। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करवाए थे तो उसमें सारा चीज हम बता चुके हैं क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखे थे कि क्या बन रहा था, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या देख रहे थे, पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी बन रहा था। ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं जहां पर PbI2 जो है वो क्या बना रहा था, नीचे बॉटम पे जाकर के बैठ जा रहा था, दैट इज पीपीटी बना रहा था। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हम लोग देखे कि H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल 3 लिए थे, उसमें एक रिएक्शन में H2 गैस रिलीज कर रहा है। जिंक सल्फेट जो लिए थे, जिंक प्लस क्या लिए थे, H2SO को उधर करवाए थे ना, तो क्या किया था, H2 गैस रिलीज किया था, जिंक सल्फेट प्लस जिंक प्लस H2SO4 लिए थे रिएक्शन, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज किया था। तो यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा चेंज इन कलर, तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। कलर का स्पेलिंग COLOUR भी लिख लेना, या फिर COLOR भी लिख सकते हो। तो चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज हुआ, इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखे कि जहां पर तुम्हारा PbI2 बना था, इनिशियल में जो रिएक्टेंट लिए थे वो कलरलेस था, कलरलेस था। जब प्रोडक्ट बना वो कैसा कलर मिला हम लोग को, येलो पीपीटी मिला, यानी कहीं ना कहीं कलर भी चेंज कर रहा है। क्लियर। ये हो गया तुम्हारा थर्ड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज किया। बता चुके हैं कि एक्वस सॉल्यूशन लिए थे तो प्रोडक्ट देखिए कि हम लोग को पीपीटी मिल रहा है। पीपीटी कहने का मतलब है सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, नीचे बॉटम में बैठ जा रहा है। तो एक्वस फॉर्म क्या मिल गया, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक्वस फॉर्म जब सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गया तो वो क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। समझ में आया। चेंज इन स्टेट का ये भी एग्जांपल हो सकता है क्विक लाइन।
क्विक लाइम को अगर ले लो, उसमें वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऐड करने से हम लोग क्या मिलेगा, एक स्लैग लाइम मिल जाता है। पूरा एक्वस के फॉर्म सॉलिड लिए थे, जब उसमें वाटर को ऐड करते तो क्या मिलता है, एक्वस का फॉर्म मिल जाता है। फिर नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर चेंज करता है। टेम्परेचर, ये चीज ध्यान रखो कि टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, जहां पर गैस हीट रिलीज हो। हीट रिलीज करने का मतलब है टेम्परेचर चेंज किया, या फिर क्या हो, टेम्परेचर चेंज होने का दो रीजन है। या तो एक रीजन ये होता है कि या तो वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो हीट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इतना हीट एब्जॉर्ब करे वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक क्या होगा, हीट को रिलीज कर दे, तो हीट को जब रिलीज करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर का दो टाइप्स होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम लोग क्या लिखे, टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर राइज और हीट इवॉल्व और हीट रिलीज करता है। इसका एग्जांपल देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल है क्विक लाइम। क्विक लाइम मींस चूना। चूना में जब हम लोग पानी डालेंगे हम लोग क्या मिलेगा, स्लैग लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम ये है CaO क्विक लाइम। जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, क्लियर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं या स्लैग लाइम। यहाँ तुम्हारा क्या होता है बताया कि हीट रिलीज करता है, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है ना, जितना तुम्हारा एक गैस रिलीज करता है, उससे जितना हम लोगों को एक टाइम खाना बनाने में जितना हीट चाहिए, वो उसी टाइम चूना में अगर मान लो पानी डाल दो तो उतना वो हीट इंस्टेंटली रिलीज कर देता है। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल एंडोथर्मिक। एंडो मींस क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, एक्सो मींस रिलीज करना। तो हीट रिलीज करेगा, एंडो मींस एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हम लोग किचन वगैरह में क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर की गर्म हवा को क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। तो नाम क्या होता है, एग्जॉस्ट, यानी अंदर के हीट को बाहर रिलीज करता है। तो बाहर का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। तो इसी से बनता है एक्सोथर्मिक, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बाहर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इंक्रीज इन टेम्परेचर मिलेगा। और एंडो मींस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कूल कर देगा। इसका एग्जांपल हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ इस सब रिएक्शन ध्यान रखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं समझ आया तो उसको डिटेल लिखना पहले, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब जिस बीकर में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं उस बीकर का बॉटम अगर पकड़ोगे ना तो वो तुमको क्या होगा, कूल फील करेगा, क्लियर। तो ये आज हम लोग टॉपिक खत्म किए। कौन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है।